दिन के 1 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। सीधे यूपी की राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में धरने पर बैठ गए हैं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव का ये कहना है योगी सरकार तानाशाह हो गई है। पुलिस ने अखिलेश को कन्नौज जाने से रोका और लखनऊ में धरने पर बैठ गए हैं। कुछ कहना है। सरकार किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। किसान जिन कानूनों को लेकर के धरना पे बैठे हैं वो कानून खत्म हो, देश के किसान चाहते हैं। और अगर देश के किसान चाहते हैं तो सरकार आखिरकार क्यों कानून वापस नहीं ले रही है? मैंने कहा कि हम धरने पे बैठे हैं, गिरफ्तार करना चाहो गिरफ्तार कर लो, लेकिन ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की लगातार चलती रहेगी। किसानों के हक में समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। जिस पार्टी ने ये किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी तो हुई नहीं, लेकिन काला कानून ऐसा लाए जिससे जमीन और पैदावार छिन जाएगी। तो सर कन्नौज के किसान कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। केवल कन्नौज में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जहां कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्हें जबरदस्ती रात से लेकर के सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब आगे की क्या रणनीति होगी? हमारी पार्टी लगातार किसानों को, गरीबों को जागरूक करेगी और इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देगी। जो लड़ाई किसानों ने लड़ी है, हम सरकार से कहना चाहते हैं जो कानून किसानों के लिए बनाए हैं, हर किसान नहीं खुश है, उससे नाराज हैं, तो कम तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस तरह से हम रुकने वाले नहीं हैं, हम किसान आंदोलन के साथ में रहेंगे। कन्नौज में किसान यात्रा में शामिल होने के लिए जाना था, लेकिन हमें न जाने क्यों रोक दिया गया। एक बार फिर से सुनते हैं अखिलेश बोल क्या रहे हैं। उनके खिलाफ ऐसा कानून लाए हैं कि उनकी जमीन नहीं छिन जाएंगी। धान की कोई खरीद नहीं हुई, धान की खरीद नहीं हुई, मक्का की खरीद नहीं हुई। अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर वो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दी है। अगर ये जेल भेजना चाहे तो जेल भेज दें। नहीं है कि इस तरह का केंद्र सरकार कानून लेकर के आई है जिसकी वजह से किसानों की जमीन छिन जाएगी। और वो चाहे धान की खेती करने वाले किसान हो, गन्ना की खेती करने वाले किसान हो, किसान भूखों मर जाएगा। किसान के लिए काला कानून है, किसान के लिए डेथ वारंट है। इसी का विरोध करने के लिए, इसी की मुखालफत करने के लिए मैं कन्नौज तक जाना चाहता था, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। यह तानाशाह सरकार है। किसानों की जमीन लूट ली जाएगी। कन्नौज तक मैं फिर भी पैदल जाऊंगा, बैरिकेड हटा करके जाना पड़े तो भी जाऊंगा। किसानों की हर मांग जायज है। किसान आंदोलन के साथ मैं भी हूं, पूरी समाजवादी पार्टी है। 3 तस्वीरें आप देखें। लखनऊ की तस्वीर है जहां पर समाजवादी पार्टी का आंदोलन है और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए बैरिकेडिंग लांग करके, बांस बल्ली के आगे जाकर के अपना प्रदर्शन करने की फिराक में। बीच की जो तस्वीर है, धरने पर बैठ गए हैं अखिलेश यादव और कौशाम्बी की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आज किसानों के समर्थन में, उन्हें कन्नौज जाना था और अखिलेश के ही समर्थन में गिरफ्तारियां दी जा रही हैं बस भर के, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही लोगों को रोक दिया। इसके विरोध में कौशाम्बी में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए, योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। एम्बियंस सब कीजिए, एम्बियंस सब कीजिए, इन तस्वीरों का एम्बियंस सब कीजिए। अभी की बड़ी खबर है, अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में अखिलेश यादव धरने पर बैठे थे। जैसे ही बस में चढ़ करके जाने लगे वैसे ही यूपी पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज फुल स्क्रीन पर फ्लैश कीजिए। अखिलेश यादव को यूपी पुलिस ने, लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने रोकी साइकिल, पैदल चल निकले थे अखिलेश को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हाँ, ये ठीक है। अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं। खुर्रम निजामी लाइव मेरे साथ जुड़े हैं।
खुर्रम, अखिलेश को हिरासत में लिया गया है। बाकी जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं क्या अभी भी सड़क पर हैं? अखिलेश अब आगे क्या करेंगे? देखिए, अखिलेश यादव को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया और जो चार्जेस उन पर लगे 144 उल्लंघन का और कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने का, ये 2 चार्जेस लगे हैं अखिलेश यादव के ऊपर और उनको बकायदा यहाँ सुनाया गया है। यही मजिस्ट्रेट आज उन्होंने बकायदा सुनाया कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो गाड़ी है इसी में ले जा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव चाहते थे पैदल यहाँ से चले। ये वो आप देख सकते हैं, ये वही गाड़ी है जिसमें अखिलेश यादव को बैठा कर ले जाया जाएगा, अरेस्ट कर लिया गया। और देखिए सबसे आगे हैं रामू अहलुवालिया जो मंत्री थे वो भी हैं। सबसे आगे आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर अखिलेश यादव सबसे आगे बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री अहलुवालिया भी उनके साथ बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है गाड़ी को ले जाया जा रहा है और इनको बैठा करके और पूरा बंदोबस्त किया जा सकता है। आप देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता थे वो पूरे इसमें है, पूरे इसमें मौजूद है। राजेंद्र चौधरी जो के प्रवक्ता है पूर्व मंत्री वो भी मौजूद है और देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव को ले जाया जा रहा है। ये वो लम्हा था जिसका कार्यकर्ता इंतजार बेसिकली कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कार्यकर्ता तो मैदान में है, नेता का मैदान में आएगा, उनको भरोसा था और अखिलेश यादव आ गए। उनका साफ तौर पे कहना था वो अपने निजी आवाज से यहाँ तक बैरिकेडिंग तोड़ करके पीछे जाइए ना, उस गाड़ी तक जाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मीडिया के कैमरे पहुंचे हुए हैं, उस गाड़ी तक जाने की कोशिश कीजिए जहां पर माइक लगा करके आप सवाल कर सकें कि अखिलेश यादव का अगला पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने जा रहा है, क्योंकि फिलहाल के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है अखिलेश यादव को। आगे बढ़िए, इस भीड़ में और आगे जाइए, अपने आप को बचा करके कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मास्क लगा करके आगे। ये पुलिस वालों से पूछिए अखिलेश यादव को लेकर के कहां पर जा रहे हैं। पुलिस से बात कीजिए। खुर्रम कम ऑन, बात कीजिए, आगे जाइए, बस तक जाइए, दिख रहे हैं आप। खुर्रम स्क्रीन पर होने चाहिए, खुर्रम स्क्रीन पर हो। हाँ, खुर्रम दिख रहा है मुझे। खुर्रम आगे जाइए और आगे, खुर्रम आगे जाइए। देखिए ये अखिलेश यादव आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस रोक रही है मीडिया को। अपना माइक लेकर के जाइए, अखिलेश कुछ बोलना है, अखिलेश कुछ बोलना है, माइक लेके जाइए, माइक अखिलेश तक ले जाइए। खुर्रम ले जाइए, माइक ले जाइए अखिलेश तक, प्लीज ले जाएं, जल्दी, बहुत जल्दी। आप खुर्रम को देख पा रहे हैं, खुर्रम अखिलेश के और पास जाते हुए, खुर्रम अखिलेश से सवाल करेंगे। लगातार चलेगा। कहना है कि वो रहेंगे और रुकने वाले नहीं हैं। तो ये साफ है जिस तरीके से आखिर तो आंदोलन में उतरे हैं वो ये बताता है कि वहां लगाई कैमरा। खुर्रम देख सकते हैं अखिलेश यादव जिस तरीके से। खुर्रम आप मुझे देख रहे हैं। खुर्रम ने जब सवाल किया अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव ने कहा कि ये घमासान आगे भी जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव आगे अपनी इसी किसान क्रांति वाली राजनीति में अखिलेश आगे भी अपना प्रदर्शन करेंगे। आप ये देखें कि बस भर करके कैसे हिरासत में लेकर के जाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी, उन्हें भी हिरासत में लेकर के जाया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, इसके अलावा धारा 144 का उल्लंघन किया है और यही एक वजह है कि हिरासत में अखिलेश यादव को लिया गया है। क्या अखिलेश आगे कन्नौज कूच करेंगे जब हिरासत से बाहर आएंगे तब? खुर्रम जी मुश्किल है ये कहना राशिद, क्योंकि उनका कहना आंदोलन चलेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब 2011 में एयरपोर्ट से अरेस्टिंग हुई थी अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनने से पहले, तब वो यहाँ पर कन्नौज ही जाना था और आज जब कन्नौज जाना था उससे पहले भी अरेस्टिंग हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कन्नौज कूच करने की चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप एक अटेम्प्ट करें। मैं चाहूंगा कि आपका एक एफर्ट होना चाहिए, एक आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। पीछे अभी भी मुझे गाड़ी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जत्था लगाया हुआ है, जिन्होंने भीड़ लगाई है। वहां जाकर के समाजवादी पार्टी के लोगों से आप बात करें, पुलिस वालों से आप बात करें, कहां लेकर के जाया जा रहा है, जितना हो सके तस्वीर आप दिखाएं। तस्वीर खुर्रम, ओवर टू यू। देखिए राशिद, मेरी पुलिस वाले से बात हुई थी, उनको बताया था कि इको पार्क ले जा रहे हैं, जो अभी तक बताया गया इको पार्क ले जा रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो जहां उनका नेता जाएगा वो भी वहीं जाएंगे। तो अब ये गाड़ी सीधे इको पार्क जा रही है और पुलिस का बंदोबस्त है। जिस तरीके से भीड़ है आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर अखिलेश से सवाल करने की कोशिश हो रही है। जो हमने सवाल किया था तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा, इंडिया न्यूज को जवाब दिया
कि ये संघर्ष जारी रहेगा, किसानों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। 8 तारीख को भारत बंद है, इसका भी समर्थन अखिलेश कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो भी समर्थन रहेगा। जाहिर सी बात है कल भारत बंद है तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव उसमें भी पूरे सहयोग करेंगे। उनके साथ तो कहना है कि उसकी भी पूरी उन्होंने चार्ट बना रखा है, किस स्ट्रेटजी बना रखी है, किस तरह सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है किसानों को कैसे सपोर्ट करना है ये खाका अखिलेश यादव के जहन में खिंच चुका है। ठीक है खुरम, ठीक है, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है, थोड़ी इसमें हमिंग आ रही है। मैं एक बार ऑडियो इंजीनियर से कहूंगा कि इसे ठीक करें। मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 तस्वीरों के साथ 3 टेक्स्ट लिखना चाहिए। पीसीआर टीम, एडिटोरियल टीम, एक में लिखिए सियासत, एक में लिखिए हिरासत और एक में लिखिए किसान के नाम पर क्रांति। आप एक साइड में लिखिए सियासत, जो राइट साइड की तस्वीरें हैं वहां लिखिए हिरासत और बीच में किसान के नाम पर क्रांति। सियासत भी है, किसान के नाम पर क्रांति भी और हिरासत भी है। और जैसा कि हम बता रहे हैं ना, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक सियासत जम करके आई है। नया कानून से किसान बर्बाद हो जाएगा, ये अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि हम तो कन्नौज किसान के समर्थन में जाने वाले थे, बीजेपी के कानून किसानों के खिलाफ हैं, इसी का विरोध दर्ज करने के लिए ही मैं कन्नौज जाने वाला था। किसानों के लिए मेरी लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। किसान आंदोलन के समर्थन में कन्नौज जाने वाले थे अखिलेश, ये तानाशाही है। कन्नौज तक पैदल जाऊंगा अखिलेश ने कहा, लेकिन अखिलेश यादव हिरासत में ले लिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लखनऊ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यानी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक एक 2 विन बनाइए, एक डबल विंडो बननी चाहिए, जहां पर लखनऊ में हिरासत में लिए गए हैं अखिलेश यादव। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे पहुंचे, यानी यूपी के पूर्व सीएम की तस्वीर, दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री के विजुअल्स, ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आनी चाहिए ताकि हम ये बता सकें कि दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक किसान क्रांति की कितनी सियासी तस्वीरें हैं। 2 विन तैयार की जाए, यानी सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लखनऊ में हिरासत में लिए गए हैं अखिलेश यादव। इन 2 तस्वीरों के जरिए हम समझा पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक आखिरकार चल क्या रहा है। ये देखिए, जी हाँ, इन्हीं 2 तस्वीरों की मैं बात कर रहा था। एक तस्वीर है बाईं तरफ की लखनऊ की, दाईं तरफ की तस्वीर है सिंघू बॉर्डर की। सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि मेरे ऊपर दबाव था कि बुराड़ी सहित और बाकी स्टेडियम में जेल बनाई जाए किसानों के लिए, मैं दबाव के आगे नहीं झुका। लेकिन सवाल बड़ा यह है, 12 दिन के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने यह बात क्यों बोली। लेकिन लखनऊ में भी जो पावर वोल्टेज है बहुत हाई है। हाई इसलिए है क्योंकि किसान क्रांति के नाम पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब सड़क पर उतरने के बाद उन्होंने कहा कि कन्नौज जाऊंगा, यूपी पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। जब कन्नौज निकले तो उनकी साइकिल रोक दी गई, उनकी गाड़ी रोक दी गई। अखिलेश बोले कि मैं पैदल जाऊंगा। उसके बाद फिर विधानसभा के पास में धरने पर भी बैठ गए और उसके बाद अब अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर है अखिलेश यादव की और जो दूसरी तस्वीर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। टेक्स्ट लिखा जाए, लखनऊ में अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए और जो अगला टेक्स्ट है सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक बार हम अखिलेश यादव को सुनते हैं, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितने आरोप लगाए हैं वो भी सुनाएंगे। पहले अखिलेश यादव। कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर रुकी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। और अगर कोई कानून बनाना है तो कम से कम सरकार का ऐसा कानून बने जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। आय दोगुनी हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। कहाँ पैसे की कमी है? कोई पैसे की कमी तो सरकार पे नहीं है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। और अगर सरकार की नीयत साफ होती तो शायद सरकार देने में कामयाब होती। कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर रुकी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। और अगर कोई कानून बनाना है तो कम से कम सरकार का ऐसा कानून बने जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। आय दोगुनी हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। कहाँ पैसे की कमी है? कोई पैसे की कमी तो सरकार पे नहीं है,
सरकार की नीयत साफ नहीं है। और अगर सरकार की नीयत साफ होती, सरकार की नीयत साफ होती तो शायद सरकार देने में कामयाब होती। कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर रुकी हुई है? अगर वो चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक पीसीआर के मेरे जितने भी सहयोगी हैं तुरंत ही गेस्ट को ऑन एयर किया जाए और गेस्ट को ऑन एयर करने के साथ ही साथ लखनऊ की तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर होनी चाहिए। और नीचे हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अन्नदाता के साथ यानी कि किसानों के साथ में कितने सेलिब्रिटीज हैं आगे, लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे कि किसानों के रण के साथ अवार्ड वापसी का भी प्रण है। लेकिन सिंघू से लेकर के लखनऊ तक जितनी भी सियासत चल रही है, इस सियासत के मायने क्या हैं? क्या किसान आंदोलन वाकई में सरकार के गले की फांस है या फिर किसान क्रांति के नाम पर अलग अलग सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? मेरे साथ एक एक करके गेस्ट जुड़ते चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता नासिर सलीम मेरे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस नेता अनुज यात्रे मेरे साथ में हैं और इसके अलावा चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं, किसान शक्ति संघ के यानी कि किसान नेता हैं। नासिर सलीम जी, दो सवाल हैं। सवाल ये कि क्या वाकई में किसान क्रांति के नाम पर अगर सड़क पर उतरे हैं अखिलेश यादव तो ईमानदारी है या फिर नहीं? या ये माना जाए सिंघू बॉर्डर से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक और टिकरी बॉर्डर से लेकर के लखनऊ और कन्नौज तक सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, जहां पर वीडियो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि किसान के नाम पर वीडियो में आ जाएंगे, किसान के नाम पर फोटो में आ जाएंगे, किसान के नाम पर टीवी में आ जाएंगे, अखबारों में आ जाएंगे, न्यूज पोर्टल्स में आ जाएंगे। तो चलिए ठीक है, वहां पर हम गिरफ्तारी भी दे देते हैं। चल क्या रहा है? चाहूंगा कि कोई भी किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं खिली जा रही। मैं आपको बताऊंगा, चाहे किसान का बिल हो या उससे पहले जब संसद में डिस्कशन हम चाह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार यही बोला और जितने भी सांसद के नेता थे ये बोला हम लोगों ने कि जब तक आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे तब तक आपको इस पे जो ओरिजिनल प्लान है आपका बिल का, जब तक आप उसको डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक आप इसको पास मत करिए। मगर इस सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल करके ये बिल बहुत कोविड नासिर सलीम जी, मेरा सवाल सुनिए, आप बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। किसानों के लिए अगर लड़ाई लड़नी होगी ना, एक काम करते हैं ना, नासिर भाई सुनिए मेरी बात। नासिर जी, अभी मैं एक सवाल कर रहा हूं बतौर एंकर, जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए। अगर किसानों के लिए लड़ाई में इतने ही ईमानदार होते तो इतना ज्यादा पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करके कन्नौज जाने की जरूरत क्या थी? आराम से एक कार में बैठते, एक ड्राइवर को साथ में लेते और निकल जाते। कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के न जाने कितने नेता और कार्यकर्ता होंगे जो कोरोना के पेशेंट हो जाएंगे। अपनी तो गिरफ्तारी दे रहे हैं अखिलेश। उन्हें यह पता है 2022 के लिए पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड ढूंढना है, और लॉन्च पैड क्यों ना किसानों की बुनियाद पर ही ढूंढ लिया जाए। नासिर सलीम जी, नहीं है कोरोना भाजपा के नेता और भाजपा के रैलियों के लिए नहीं है मगर विपक्ष के लिए है। आप यही कह रहे हैं ना राशिद भाई? ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने स्तर पे अगर उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया तो उसमें क्या आपत्ति है? आप नासिर भाई मुझे आपत्ति जानते हैं, मुझे आपत्ति तस्वीरों से है, मुझे आपत्ति होती है वीडियो अपॉर्चुनिटी से, मुझे आपत्ति होती है स्टिल फोटोग्राफ अपॉर्चुनिटी से, मुझे आपत्ति यहां पर होती है जहां पर राजनीतिक मौका परस्ती तलाशी जाती है। अगर किसान के साथ में शांति से सिंघू बॉर्डर चले आते, शांति से दिल्ली यूपी बॉर्डर चले जाते, चिल्ला बॉर्डर चले जाते, डीएनडी पर आ जाते, शांति से आ जाते ना, अकेले आ जाते, दो चार नेताओं को लेकर के आते, राजेंद्र चौधरी जी को लेकर के आते, शिवपाल जी को लेकर के आते, दो तीन आ जाते। इतना भर करके जाना जरूरी था क्या? अगर किसान के पास में पहुंच जाएंगे वहां पर भी बवाल मच जाएगा। समझिए आप, किसान आंदोलन एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। नासिर भाई, मान्यवर राशिद भाई, ये बताइए
ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां पे आपने खड़ी कर दी, इतनी फोर्स लेके आके खड़ी कर दी, उसी से तो भीड़ भड़क कर वहां पे बढ़ी और धक्का मुक्की हुई। अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, अखिलेश जी तो अपनी गाड़ी में जा रहे थे केवल कन्नौज, आपको किसने बोला वहां पे फोर्स भेजने के लिए? आप आज की सरकार फेल हो रखी है और डरती है कि समाजवाद जिस दिन सड़क पे उतर गए, इसी का डर था, इसी का भय था इनको, और इसीलिए, और मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन आज शुरू हुआ है और ये बहुत लंबा सफर समय तक रहेगा और पूरे प्रदेश को छोड़ के पूरे देश में जाएगा। और समाजवाद लखनऊ से शुरू हुआ है, अखिलेश जी के घर से शुरू हुआ है, और यही चीज यानी याद कर रहे हैं आप, समाजवाद लखनऊ से शुरू हुआ है, दिल्ली तक आएगा। मतलब ये कि समाजवाद गायब हो गया था या समाजवाद नेपथ्य में था, ये आप भी मान रहे हैं। यानी समाजवाद फिर से आप लोग कहने लगे हैं, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, भले ही किसान क्रांति के नाम पर आए। अनुज आत्रे, दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि दिल्ली की पूरी सरकार सिंघू बॉर्डर पर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में धरने पर, चंद्रशेखर रावण दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, कई बड़े बड़े नेता टिकरी बॉर्डर पर। राहुल कहां है? प्रियंका गांधी कहां पर हैं? इंतजार किस बात का है? कल ही नजर आएंगे क्या? और देश ये पूछ रहा है, अनुज आत्रे, आप तो बहुत संवेदनशील नेता हैं, आप किसानों की त्रासदी, उनका दुख, उनका दर्द जानते हैं, लेकिन देश ये पूछ रहा है, किसान के नाम पर राजनीति करने वाले पिकनिक मना रहे हैं क्या? राशिद भाई, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस बिल के विरोध में किसानों की आवाज है। किसान तो अब जाकर के दिल्ली में लामबंद हुए हैं, कांग्रेस पार्टी तो देश भर में, संसद से लेकर के जमीन तक कांग्रेस पार्टी, और किसके नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है? राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पे और उनके नेतृत्व में कर रही है। लेकिन कुछ लोगों को ये आदत है, और खासतौर से हमारे विपक्षी दलों को ये आदत है कि बात बात पर अपनी विफलताओं के लिए राहुल गांधी, अरे भाई जब संगठन कर रहा है और जब संगठन का हमारा जो है काम देख रहे हैं, उनके नेतृत्व में दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं, तमाम जाके आप देखिए ना, कौन से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है किसानों के साथ नहीं खड़ा है? दिल्ली में आप चले जाइए, तमाम बॉर्डर्स पे जाके दिल्ली के कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली के कांग्रेस के नेता जाकर के किसान भाइयों को, वहां पर हम लोग मंच नहीं चढ़ रहे हैं, उनके अपना झंडा बैनर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनको वहां भोजन पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं पहले दिन से, जब से यहाँ पर। आप उस चीज को देखिए जरा, आपके रिपोर्टर्स तमाम चैनल वहां पर कवर कर रहे होंगे, आप बोलिए जाके देखिए, उनको दिखाएंगे क्या कांग्रेस की रसोई चल रही है, नहीं चल रही। ठीक है। और रही सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो एक चेहरा है, दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता जानती है कि किस तरह से वो फटाफट अपना रंग पलटते हैं। जब ये बिल पेश हुआ था तो सबसे पहले केजरीवाल जी ने कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया कि हम इसका विरोध करेंगे, सारे विपक्षी दल साथ दीजिए और सब इसके विरोध में वोट दीजिए। और जब ये बिल पास हो गया 18 सितंबर 2020 को, जिस दिन बिल पास हुआ, तो 23 नवंबर को, अभी पिछले महीने ही, ठीक है 10 दिन नहीं बीते, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में इन कानूनों को पास कर दिया गजट नोटिफिकेशन के तहत। अब वहां पर जाकर के, अब जब देखा चूंकि किसान शक्ति संघ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं चौधरी पुष्पेंद्र, उनके पास भी जाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। चौधरी पुष्पेंद्र, अभी तक तो किसान कह रहे थे कि राजनीति का मंच नहीं देंगे, अभी तक किसान ये कह रहे थे कि किसी भी सियासी दल को हम अपने मंच पर आने का मौका नहीं देंगे, भाषण का मौका नहीं देंगे, अपनी सियासी रोटियां सेकने नहीं देंगे। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के अखिलेश यादव तक और बड़े बड़े नेता किसानों के साथ आने में लगे हैं। भारत बंद के 24 घंटे पहले किसानों के साथ में खड़ा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है ये कोशिश ईमानदार है? देखिए, जब भी कोई मुद्दा जन सरोकार का, विशेषकर किसानों का, जिसमें जो है 50-60% आबादी इस कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, उठेगा, किसानों का दर्द उठेगा, तो राजनीतिक पार्टियां निश्चित रूप से अपने अपने तरीके से उसका समर्थन करने की कोशिश करेंगी। इसमें कोई अजूबा या अनोखी बात तो है नहीं। अन्ना आंदोलन के समय में भाजपा के लोग भी उतरे थे, अन्य लोग भी, आरएसएस के लोग भी थे, सब थे, तो इसमें मुद्दा ये नहीं है हमारे लिए। कोई भी व्यक्ति हमारे आंदोलन का यदि समर्थन करता है तो हम उसको मना कैसे कर देंगे? भाई तुम समर्थन। मैं काम कर लेता हूं, 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे ना, आपको सुनाएंगे आतिशी मरलीना को। आतिशी मरलीना ने यह क्यों कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का दबाव था। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसकी भी हम बात करेंगे। सिंघू से लेकर के टिकरी तक, डीएनडी से लेकर के लखनऊ तक, कन्नौज से लेकर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक
कितने लोग कर रहे हैं सियासत? किसान क्रांति कहीं ऐसा तो नहीं कि डाइल्यूट हो जाए, या किसान क्रांति के नाम पर जितने लोग कर रहे हैं सियासत, बस महज रोटियां सेकेंगे, 2 दिन 3 दिन के बाद फिर नेपथ्य में चले जाएंगे, हाशिए पर रह जाएगी क्रांति। अगर किसान ये कहने लगे कि हम किसान हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर किसान ये कहने लगे कि हम संग्राम के लिए उतरे हैं, हम खालिस्तानी नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर किसान ये कहने लगे कि हम तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हमें टेररिस्ट की संज्ञा ना दी जाए, तो आप क्या कहेंगे? जानते हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, डीएनडी, दिल्ली यूपी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, रजौकरी बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर हैं हर जगह पर किसान हैं। जहां पर किसान है वहां पर दर्द है, वहां पर पथराई आंखें हैं, वहां सूखे होंठ हैं, कड़कड़ाती ठंड है, ठंड में गलती हड्डियां हैं, और वहीं पर पोस्टर है, पोस्टर जिसमें यह लिखा है मैं आतंकी नहीं हूं। कहीं पर अंग्रेजी में लिखा है, कहीं पर हिंदी में लिखा है। और यह मत सोचिएगा कि किसान अगर अंग्रेजी में लिख देता है तो यह किसान नहीं है। जरूरी नहीं होता कि फटे कपड़े पहन करके ही एक जाहिल किस्म की आवाज में ही कोई बात करे तो वही किसान होता है। किसान की पहचान सिर्फ यह नहीं होती है, अगर अंग्रेजी में बात करे तो भी किसान होता है, हिंदी में बात करे तो भी किसान होता है, हंस के बात करे तो भी किसान होता है, चीख चिल्ला करके बात करे तो भी होता है, शांति से बात कहे, अपनी बात रखे तो भी किसान होता है। वही किसान ही है, वही किसान जो विज्ञान भवन में जा करके सरकार से यह कहता है आपकी चाय नहीं चाहिए। वही किसान है जो विज्ञान भवन में बैठ करके यह कहता है राशन पानी लेकर के हमने चढ़ाई की है, आपका अन्न का एक दाना हम नहीं लेंगे। ये वही किसान है। 2 तस्वीरें हैं मेरे दाईं और बाईं तरफ। मेरे दाईं तरफ की जो तस्वीर है ना, किसान ये कह रहा है हम तो अपना अधिकार लेकर के जाएंगे, 3 काले कानून है, हमारे खिलाफ डेथ वारंट है, इसे वापस लेना पड़ेगा। किसान मेरे बाईं तरफ ये कह रहा है हमें मत कहिए आतंकवादी, हम नहीं हैं उग्रवादी, हम भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने हिंदुस्तानी आप हैं। ये किसान ये कह रहा है कि हम उतने ही राष्ट्रवादी हैं जितने राष्ट्रवादी आप हैं। ये किसान ये कह रहा है कि हमें आतंकवादी कह करके हमारे आंदोलन को कमजोर करने की फिराक में अगर आप हैं, आंदोलन कमजोर नहीं होने देंगे, 26 जनवरी को राजपथ घेरेंगे, 6 महीने तक यहीं पर टिके रहेंगे। और इसीलिए 2 तस्वीरों के साथ में मैंने बुलेटिन के इस हिस्से की है शुरुआत। इससे पहले कि डिबेट को ओपन करूं, 2 बयान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुने आप, और इसके अलावा आतिशी मरलीना आखिरकार क्यों ये कह रही हैं कि एमएचए यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रेशर था। प्रेशर इस बात का कि अलग अलग स्टेडियम को जेल में तब्दील कर दिया जाए किसानों के लिए, ताकि किसान आंदोलन खत्म हो जाए। क्या वाकई में किसान आंदोलन खत्म करने की साजिश की गई है? अगर की गई तो 12 दिन तक आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता चुप क्यों थे? स्वास्थ्य मंत्री जय साहब, किसानों के लिए आज जायजा लेने आ पाए हैं, क्या कुछ देखने को मिला आपको? देखिएगा, मुख्यमंत्री आज खुद आए हैं देखने के लिए, जायजा लेने के लिए। हमारे सभी विधायकगण, मंत्रीगण लगातार आ रहे हैं और किसानों से मुख्यमंत्री ने बात की है। उन्होंने जो इंजामात है उन पे संतोष व्यक्त किया है। तो क्या समर्थन में आप लोग आएंगे महाबंद में? मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया, आम आदमी पार्टी पूरी तरह समर्थन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सत्येंद्र जैन साहब का कहना है कि तमाम तरह से लोग हैं, तो लगातार यहाँ पर आप लोग हैं, लगातार किसान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मनीष भाई, मुख्यमंत्री जी यही देखने आए हैं कि सेवा का काम कैसा चल रहा है जो उन्होंने सरकार और पार्टी के लिए दिया है, तो उसका ही निरीक्षण करने आए हैं। अभी तो क्या लग रहा है, व्यवसाय सही है? फिर क्या किसानों के साथ रहेंगे? अभी आए हैं। तो ये थे मनीष जी यहाँ पर हैं जी। बिल्कुल हमारे साथ आतिशी मरलीना यहाँ पे साथ में है, विधायक है। आप केजरीवाल साहब यहाँ पाए तो व्यवसाय देखें, लेकिन किसान पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक कहाँ थे आप लोग? देखिए, हम तो जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है किसानों के साथ खड़े हैं। हम लोग जब से किसान यहाँ पे आए हैं, जिस प्रकार की भी मदद कर सकते हैं, जिस प्रकार की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक लंगर के खाने की व्यवस्था है, रोज आकर केले बांटे जा रहे हैं, पानी का इंतजाम किया गया है, टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया है। तो इसलिए हम पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़े हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता हो। केजरीवाल साहब ने कभी दबाव डाला था केंद्र सरकार की तरफ से, कैसा दबाव था वो, क्या करने के लिए कहा जा रहा था दबाव में? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ तो बहुत स्पष्ट दबाव था कि दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में कन्वर्ट किया जाए। जो आज बॉर्डर पे सारे किसान बैठे हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, किसानों को यहाँ ना बैठने दिया जाए। दबाव कौन बना रहा था? कौन दबाव दे रहा था? प्रेशर कौन दे रहा था? देखिए, प्रेशर तो केंद्र सरकार से ही आ रहा था कि दिल्ली सरकार किसानों के लिए ओपन जेल बना दे। देखिए,
चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, आपको भी पता है कि दबाव कहां से आता है। और वो दबाव ये चाहता था कि किसानों को यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए। वो चाहता था कि किसानों को ओपन जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार शुरू से किसानों के साथ खड़ी हुई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए साफ मना कर दिया कि हम स्टेडियम्स को जेल नहीं बनाने देंगे। तो बुराड़ी में जिस हिसाब से बातें की जा रही थी जगह देने की, फिर उन्हें वहां पर न जाकर यहीं पर क्या कुछ और दबाव में बातें कही गई एमएचए की तरफ से आप लोग को? देखिए, सिर्फ बुराड़ी की बात नहीं थी, दिल्ली में 8-9 ग्राउंड्स या स्टेडियम्स को ओपन जेल बनाने की बात हो रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ मना कर दिया कि हम किसानों के लिए जेल बनाने की परमिशन नहीं देंगे। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। हमारे घर में रोटियां रोज इसलिए बन पाती हैं क्योंकि किसान अपनी मेहनत लगाता है। किसान के पसीने से जो फसल उगती है उसकी वजह से हम खा पाते हैं। अगर आज किसान परेशान है, अगर आज किसान सड़क पे आ गया है, तो आज हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और ये राजनीतिक बात नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि देश के हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि जब आज किसान परेशान है तो उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। यकीनन आतिश मरलीना को यह भी जवाब देना चाहिए कि 12 दिन तक आखिरकार चुप क्यों थे और किसानों के बीच जाकर के सिंघू बॉर्डर पहुंच करके ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह क्यों कहा कि उनके ऊपर प्रेशर था। एक बार फिर से डिबेट को ओपन कर दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता इकबाल सिंह लालपुरा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, अनुज आत्रे हैं, कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नासिर सलीम है, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट सचिन भल्ला भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं आप और बाकी किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र भी मेरे साथ में। इकबाल सिंह लालपुरा जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 2 बड़े आरोप, एक आरोप है दिल्ली में, एक आरोप है लखनऊ में बैठे हुए अखिलेश ने लगाया। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया, उनके ऊपर दबाव बनाया गया एमएचए की तरफ से, यानी गृह मंत्रालय की तरफ से, कि किसानों के लिए वो जेल बनवाएं ताकि किसान आंदोलन को ध्वस्त कर दिया जाए दिल्ली में ले आकर के। लखनऊ में बैठे हुए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं यूपी शासित राज्यों की जितनी भी सरकारें हैं तानाशाह हैं। जवाब दें। तले जमीन। इकबाल सिंह लालपुरा जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? भाई हाँ बोलें बोलें। जिन लोगों के राजनीति जमीन नहीं है वो किसानों के करके राजनीति जुड़ रहे हैं। अब जो सरकार से देखिए इकबाल सिंह लालपुरा जी, आपकी आवाज ठीक तरह से आ नहीं रही है। जो भी ऑडियो पर बैठा हुआ हो, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि जब तक ऑडियो पूरी तरह से 100% ठीक नहीं है तब तक आप थ्रू नहीं करेंगे और इस कमांड को आप फॉलो करें। सचिन भल्ला के पास में चलते हैं। सचिन भल्ला, आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अगर आज ये कह दिया कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था एमएचए की तरफ से, 12 दिन तक शांत क्यों थे? सिंघू बॉर्डर पर जाकर के ही किसानों को लेकर या किसानों के हित की याद क्यों आई? देखिए सर, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये आपको सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश करती है। कोई भी अच्छा काम करने से पहले उनको हर जगह एक परमिशन लेनी पड़ती है, कभी एलजी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और आप कह रहे हैं 12 दिन का, 12 दिन में जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, आपको पता है 12 दिन से इतना प्रेशर किया जा रहा है कि दिल्ली के जो जितने भी स्टेडियम है, सचिन भल्ला जी, अगर किया जा रहा था ना, अगर इतने ही ईमानदार थे, अगर इतने ही ऑनेस्ट थे, क्यों नहीं बोल दिया? 12 दिन के बाद ही बोले। जब 12 दिन यह समझा कि पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में क्या कहना फिट है, तभी बोले। और यही एक वजह है, अंग्रेजी में कहते हैं ना, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी शक पैदा होता है, नियत पर शक पैदा होता है। सचिन जी सर, 12 दिन में हमारे दिल्ली के सारे विधायक बारी बारी से आपके सिंघू बॉर्डर में और दूसरे बॉर्डरों में जा रहे हैं। आपने देखा होगा लंगर की भी सुविधा आम आदमी पार्टी के विधायक करवा रहे हैं और काउंसलर तक वहां पे हैं और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो भी वहां पे जा रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल जी गए हैं, तो आप 12 दिन का ये मतलब नहीं है कि 12 दिन में इसके ऊपर सर्च नहीं कर रहे। 12 दिन से वो 24/7 उसका ध्यान रख रहे हैं और एक एक चीज की रिपोर्ट ले रहे हैं सर। एक चीज की रिपोर्ट ले रहे हैं। नासिर सलीम के पास एक बार फिर से चलते हैं। समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे डिबेट में। नासिर सलीम, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि एमएसपी ना तो पहले खत्म थी, ना आगे हम खत्म होने देंगे, प्रणाली को जारी रखेंगे।
एपीएमसी राज का विषय है। एपीएमसी को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, यानी मंडियों को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। कॉर्पोरेट के हाथ में खेती किसानी नहीं जाएगी, ये हम गारंटी पूरी तरह से ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए राशिद भाई, कोई भ्रम नहीं फैलाने की बात कर रहे हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो मुद्दा है बड़ा सिंपल मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जो भी छोटे किसान हैं उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए। और एमएसपी अगर आप कह रहे हैं, अगर सरकार कह रही है बार बार कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार है, तो लिखित में दे दीजिए, नंबर 1। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा मुद्दा है इसका, कि किसान की आय जो है दोगुना कैसे किया जाए, और उनका जो पहले का जो ड्यूज है वो कब क्लियर हो। बहुत सारे मुद्दे हैं। और अगर सरकार ये कहती है कि हम भ्रम फैला रहे हैं, तो सरकार को कौन रोक रहा है? आप भ्रम ना फैलाएं, आप जाके किसानों से बात करिए, उनको समझाइए, आप लिटरेचर इशू करिए इस पे। सारा जो आपके पास प्रोविजन है, आपके पास तो आपको कोरोना से डर नहीं है। जहां आप रैलियां करते हैं वहां पे तो कोरोना नहीं है। ठीक है, चौधरी पुष्पेंद्र, यहां पर मेरी डिबेट में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है। सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है किसानों के साथ कौन है? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, इस प्रश्न का जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो किसानों का आंदोलन चला रहे हैं, कौन हमारे साथ है या नहीं साथ है ये तो ये लोग बताएंगे। ये प्रश्न भी है कि अगर ये साथ आते हैं तो आप लोग प्रश्न उठाते हैं, अगर ये साथ नहीं आते हैं तब आप कहते हैं ये लोग नेता कहाँ हैं। तो मुद्दा जो है वो ये है कि एमएसपी की जो 2 व्यवस्थाएं आपने की हैं, एक मंडी के माध्यम से और एक मंडी के बाहर। मंडी के बाहर भी आप एमएसपी लगा दीजिए। इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, कौन किसके साथ है या क्यों कौन किसके विरोध में है, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती बात हमारे लिए। राजनीति में कोई है तो वो जब पब्लिक सरोकार का कोई मुद्दा आएगा तो उसके लिए सड़कों पे वो उतर सकता है, और वो ना उतरेगा तो फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं आए। तो इसलिए इस प्रश्न को दरकिनार करते हुए आप इस बात पे चर्चा करें कि भैया एमएसपी बाध्यकारी जो है प्राइवेट सेक्टर पे क्यों नहीं होगी। ठीक है, कोई जवाब हो लालपुरा साहब से कई। ठीक है चौधरी पुष्पेंद्र जी, इसके बाद मैं अनुज जी आपके पास में आता हूं, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर जाना जरूरी है। टिकरी बॉर्डर से मेरे साथ में पुलकित नागर जुड़े हैं। पुलकित, कल के लिए टिकरी बॉर्डर के जितने भी किसान हैं उनकी तैयारी क्या है? भारत बंद का समर्थन देने के लिए अभी टिकरी बॉर्डर पर कौन कौन से बड़े नेता आए हैं? देखिए, टिकरी बॉर्डर पर जो पंजाब से जुड़े हुए कुछ नेता हैं सिर्फ वही पहुंच रहे हैं। तैयारी दोनों तरफ दिखा देता हूँ। एक तरफ तो इधर देख लीजिए, जेसीपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस रास्ते को पूरी तरीके से और मजबूती के साथ बंद किया जाए, क्योंकि कल भारत बंद है। हालांकि कुछ किसानों से मेरी बातचीत हुई, वो ये साफ कह रहे हैं कि भारत बंद के दौरान ये किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को और जुटाया जाएगा, पर ये अभी कोई रणनीति नहीं है कि वो इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे की तरफ कूच करें। ये अभी कोई योजना नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा और समर्थन जुटाने की योजना जरूर है कल के लिए। जी, समर्थन जुटाने की योजना है। और अनुज यात्रा के पास एक बार फिर से चल सकते हैं। ये 6 तस्वीरें बहुत खास थी, हालांकि इन 6 तस्वीरों में बहुत कुछ छिपा हुआ था। जहां पर किसानों के साथ कितने बड़े बड़े नेता आने लगे हैं ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। अनुज यात्रा जी, अब ये मत कहिएगा कि बार बार घुमा फिरा करके मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तक ही क्यों आ जाता हूं। अगर मैं आता हूं ना, इसका मतलब यह है कि भविष्य में शायद हो सकता है कोई संभावनाएं तलाश रहा हो देश। मुमकिन है कि जब विकल्पों पर देश विचार करने के लिए आएगा तो इन नामों पर भी विचार करेगा। कल भारत बंद है, कल आपकी पार्टी के बड़े नेता कहां पर हैं, क्या क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बड़े नेताओं ने ही घोषणा की है, और बड़े नेताओं के दिशा निर्देश पर ही कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में किसानों का जो बंद का आह्वान है उसको समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से, राशिद जी, 18 सितंबर 2020 से जो है इस कानून के विरोध में है, किसानों के हित में। और ये लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती के तहत ये जो लाया हुआ है, और एक जिद के तहत ये बात नहीं मान रहे हैं। आखिर किस चीज की जिद? जब किसान भाई अब 5 राउंड की मीटिंग हो चुकी है और बार बार सरकार से इन्होंने ये पूछा है कि ये बता दीजिए कि आप हमारे भले के लिए लेकर के आए हैं, लेकिन हमने तो ये मांग नहीं की, और जो लेके आए हमें वो स्वीकार नहीं। उनकी मीटिंग में कोई राजनीतिक दल का तो आदमी गया नहीं था, तमाम किसान संगठनों के लोग गए थे। सरकार के पास लालपुरा जी, अनुज यात्रा एकदम ठीक तो कह रहे हैं। इकबाल सिंह लालपुरा जी, अनुज यात्रा ठीक कह रहे हैं। 5 दौर की बातचीत बेनतीजा, आप लोग अड़े हैं, जिद पर हैं, भले ही गले की हड्डी बन जाए लेकिन बावजूद इसके यूटर्न नहीं लेंगे। भाई किसान ये कह रहे हैं, हमारे साथ कोई नेता नहीं आया है,
हम खेती करने वाले, हम हल चलाने वाले, हम खेत जोतने वाले किसान हैं, इसीलिए आपसे बात करने के लिए आए हैं। हमें हमारे हित में ये कानून नहीं लग रहा है, आप बदल दीजिए, वापस ले लीजिए, फिर से बना लीजिएगा, हमें साथ में बिठा लीजिएगा। हमारे अगर हित हैं, हमें नहीं नजर आ रहे हैं, तो फिर जिद क्यों ठाने हुए हैं? 2 दिन के बाद जिद छोड़ेंगे या नहीं? 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। जीवन की रेखा जो है ना ऊपर नीचे चलती है। ये 9 तारीख तक इस समस्या का हल हो जाएगा। हम किसान के साथ हैं, किसान के लिए हैं और किसान के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आप पूछ रहे थे अभी कि सोफे ट्रैक्टर वाले जो पंजाब में लोगों को घुमा रहे थे, इसके लिए लामबंद कर रहे थे। किसान तो शायद पीसफुल ढंग से बात करता, लेकिन इन लोगों ने नहीं, जो लोगों ने धर्म को भी बीच लगा दिया। 1 अक्टूबर को तीनों तख्त साहिबान से, जो सिखों के सबसे मुतबर जगह है, वहां से उन लोगों ने रैलियां निकाली जो कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल ठीक है ऑर्डिनेंस। अब उनको लगता है हमारे नीचे जमीन नहीं है, वो सड़कों पे आ गए। आज कई लोग कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी लोग मेडल वापस कर रहे हैं। करतार सिंह जी ने, पहलवान जी ने तरन तारण से आम आदमी टिकट पे इलेक्शन लड़ी 2017 में, बुरी तरह पिट गए। सज्जन सिंह चीमा ने सुल्तानपुर लोधी से इलेक्शन लड़ी, बुरी तरह पिट गए। लेकिन आप जो इन लोगों की पहचान बता रहे हैं ना, इकबाल सिंह लालपुरा जी, आप तो इनकी एक राजनीतिक पहचान बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले इनकी पहचान क्या है? सुनिएगा, मुझसे सुनिएगा आप। विजेंद्र सिंह, बॉक्सिंग खेल रत्न। गुरबख्श सिंह संधू, बॉक्सिंग द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता। करतार सिंह, जिनके बारे में अभी आप बोल रहे थे ना, कुश्ती में पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड। सज्जन सिंह चीमा, जिनके बारे में अभी आप बोल रहे थे ना, बास्केटबॉल अर्जुन अवार्ड चैंपियन। पहली पहचान इनकी ये है, बाद में राजनेता होंगे, लेकिन पहली पहचान यही है। नहीं, इनकी इस पहचान के आगे ये डीएसपी भी रहे पुलिस में, सिपाही भर्ती होकर डीएसपी हुए, एसपी हुए, और करतार सिंह जी कांस्टेबल भर्ती हुए, बिना ट्रेनिंग के आईजी हो गए, जो कोई ट्रेनिंग नहीं की। कोई आईपीएस कैसे हो गया, कुछ नहीं, कोई कहना कानून नहीं है। इतना इकबाल जी, ये बड़ी नाइंसाफी है। इकबाल जी माफ कीजिएगा, ये बहुत नाइंसाफी है। स्पोर्ट्स कोटे से अगर कोई सरकार किसी को नौकरी दे देती है ना, तो आज इसे भी आप सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये नाइंसाफी है सर। अनुज यात्रे, मेरे ख्याल से आई थिंक यू मस्ट रिबट। अनुज यात्रे जी जी जी, देखिए इन्हीं की ही सरकार ने ही, मुझे लगता है कि आप इससे पहले की सरकारों पे प्रश्न नहीं उठा रहे, अपनी मोदी सरकार पे भी आप प्रश्न उठा रहे। क्या आपकी सरकार में जो है, जो स्पोर्ट्स कोटे से जो आए हैं जो लोग, उनको क्या एक पोस्ट नहीं दी गई क्या? ये एक इस तरह की पोस्ट होती है जो नॉमिनेटेड होता है और एक सम्मान पूर्वक दिया जाता है, लेकिन आप इसमें प्रश्न उठा करके अपनी सरकार पर लगा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि किसी व्यक्ति को जब इतना बड़ा सम्मान सरकार की तरफ से मिलता है, देश की सरकार से मिलता है, तो उसके कहीं ना कहीं उसके कर्मों पर मिलता है, उसके प्रयासों पर, मेहनत पर मिलता है, और कितना जोर लगता होगा उनको उस अपनी मेहनत को वापस करने का। तो सोचिए कितना दबाव में हैं वो लोग, कितना छले हुए हैं कि आदमी जो इतनी जीवन भर की जो एक पूंजी होती है, एक सम्मान को जो है। ठीक है, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, चौधरी पुष्पेंद्र से एक और सवाल करना चाहूंगा। चौधरी पुष्पेंद्र, इतने कलर्स आ चुके हैं, इतने एंगल आ गए हैं। इसी किसान क्रांति में कम्युनल एंगल है, इसी किसान क्रांति में सीए एंगल है, इसी किसान क्रांति में स्पॉन्सरशिप एंगल है, इसी किसान क्रांति में कॉन्स्पिरेसी एंगल है, इसी किसान क्रांति में खालिस्तानी एंगल है, इसी किसान क्रांति में अलग अलग पॉलिटिकल एंगल भी हैं। अभी और कितने आने बाकी हैं? देखिए, केवल एक ही एंगल है कि खेती किसानी के संबंध में सही कानून बनाए जाएं, जिसमें किसानों के हितों का संरक्षण हो। और मुख्य मुद्दा जो मैंने पहले बताया आपको कि प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी को लागू कर दीजिए, बाकी ये सारे एंगल तुरंत खत्म हो जाएंगे। कुछ ये मीडिया के बनाए हुए एंगल हैं और कुछ वास्तव में हो भी सकते हैं।